आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ अभियुक्तों से उपहार लेने और साथ ही साथ विदाई समारोह आयोजित करने संबंधी उसमें बातें कही गई थी। तो उस पर स्वतः संज्ञान के आधार पर एक रिपोर्ट ली गई और 24 घंटे के अंतर्गत इसकी विस्तृत जांच कराई गई है और इसमें प्रथम दृष्टया तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को दोषी पाया गया है और इसमें जो उनके खिलाफ जो दोषी पाया गया है जिन आधारों पर, उसमें 3 आधार बने। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे एक थानेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल मामला विक्रम थाना क्षेत्र का है, जहां पे पदस्थापित तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह के विदाई समारोह में कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इसका लेखन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ और बताया गया कि इस विदाई समारोह में अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी शामिल थे। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लिया गया और पटना पश्चिमी एसपी के आदेश पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पे थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस विदाई समारोह में कई ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी शामिल थे, जो कि भू माफिया, शराब माफिया और बालू माफियाओं से अपना संबंध रखते थे। ऐसे लोगों पर के साथ विदाई समारोह में फोटो खिंचवाना और उनसे गिफ्ट लेना कहीं ना कहीं तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह को भारी पड़ गया है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह। क्या मामला है? पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था सर, विक्रम थाना का मामला है, क्या है पूरा मामला सर? सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में एक लेख प्रसारित हो रहा था, जिसमें तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष पुलिस सब निरीक्षक विनोद कुमार पर विदाई समारोह के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ अभियुक्तों से उपहार लेने और साथ ही साथ विदाई समारोह आयोजित करने संबंधी उसमें बातें कही गई थी। तो उस पर स्वतः संज्ञान के आधार पर एक रिपोर्ट ली गई और 24 घंटे के अंतर्गत इसकी विस्तृत जांच कराई गई है और इसमें प्रथम दृष्टया तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को दोषी पाया गया है और इसमें जो उनके खिलाफ जो दोषी पाया गया है जिन आधारों पर, उसमें 3 आधार बने। प्रथम आधार ये है, बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 की नियमावली 15 के तहत सरकारी सेवक को विदाई समारोह करने की अनुमति नहीं है। अगर अनौपचारिक किस्म का कोई ऐसा होता है तो उसकी पूर्व अनुमति भी सरकार से लेना जरूरी होता है। इस संदर्भ में उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी थी, इसके दोषी हैं वो। दूसरा, इसमें जो गिफ्ट आदान प्रदान किए गए थे और वो भी बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 की धारा उपनियम के नियम 14 का उल्लंघन है, जो गिफ्ट को डिफाइन करती है। और चूंकि इस संदर्भ में गिफ्ट कितने रुपए के थे, इसका अलग से मूल्यांकन भी किया जाएगा और उनकी जो श्रेणी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास सी, जो ऑफिसर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें कर्मचारियों की सरकारी, तो उसमें हर व्यक्ति को कितना अलाउड है उसके हिसाब से देखा जाएगा, अलग से इसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा इन पर जो तीसरा आधार बना है कि वहाँ पर जो थाना पर लोग उपस्थित हुए थे, उसमें 3 बड़े अभियुक्त थे और उन पर कई केसेज दर्ज हैं। विशेषकर एक अभियुक्त शराब माफिया है, एक बालू माफिया भी है, एक भू माफिया भी रहा है और उन पर बीएनएसएस की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्की हेतु भी प्रावधान किया गया था, जो माननीय न्यायालय में चल रहा है। वो भी थाने पर उपस्थित था और उनको गिफ्ट देते हुए उसमें फुटेज में दिख रहा है। इससे सामुदायिक पुलिसिंग की भावना कमजोर होती है, साथ ही साथ जनता में जो पुलिस का भरोसा है उसको भी ठेस पहुंचती है और इस संदर्भ में भी इनको दोषी पाया गया है। अभी तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना को भेजी जा रही है और इसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करें। इसमें मैं आपको जैसा कि अभी बताया स्पष्ट कर दूं कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वी आर पब्लिक सर्वेंट, हम सरकारी लोक सेवक हैं और उसके लिए बिहार सरकार सेवक नियमावली 1976 संचालित है, उसके तहत उसका पालन करना अनिवार्य है और उसमें ही एक नियम है 15, जो विदाई समारोह आत्मसम्मान हेतु प्रशंसा पत्र प्राप्त करना या अन्य कोई भी चीज़ प्राप्त करना से संबंधित है, वो स्पष्ट तौर पर इसकी मनाही करता है। ऐसा कोई भी कृत्य सरकारी सेवक द्वारा नहीं किया जाएगा। इस तरह का जो कल्चर है कि जब ट्रांसफ़र होता है
उसमें अमूमन देखा जाता है कि आप ये सब करते हैं, विदाई समारोह आयोजित क्यों किया जाता है, वो उस नियमावली का उल्लंघन है, नियम 15 का। और उसमें कुछ क्लॉज हैं इस चीज़ के कि उसमें पूर्वानुमति लेनी चाहिए अगर वो अनौपचारिक किस्म का है तो। तो इस संदर्भ में भी वो ये भी एक विषय है कि वो औपचारिक था, अनौपचारिक, तो अनौपचारिक तो दिख नहीं रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, वो औपचारिक ही है। दूसरा उसमें ये है कि अनौपचारिक है तो उसकी भी पूर्वानुमति सरकार के स्तर से दी जाए। सिर्फ ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। ना, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अनौपचारिक स्तर पर आप जाते हैं तो अपने जो सीनियर पदाधिकारी हैं, जूनियर पदाधिकारी हैं या आपका स्टाफ है उसके साथ आप कर सकते हैं। बट इस तरह से विदाई समारोह आयोजित करना कि आपको ऐसे ट्रीट किया जाए कि आप लोक सेवक के ओहदे से बड़े हो गए हैं, और वो गलत है। साथ ही साथ नियमावली के तहत आपको अनामिता के सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते इनको दोषी पाया गया। तो जाहिर सी बात है बिहार पुलिस के एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है जिसमें विदाई समारोह मनाना कहीं ना कहीं अब पदाधिकारियों और कर्मियों को भारी पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से विदाई समारोह में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आकर शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष को गिफ्ट देने का कार्य करते हैं, तो ऐसे थाना अध्यक्षों पर कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आई है जो कि अब जांच के विषय में रखा गया है। फिलहाल तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।